वर्दी का रौब दिखाने वाले दरोगा राकेश को क्या पता था कि जिस साधारण कपड़ों वाले व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर रहा है वो है आईपीएस कीर्ति शर्मा, वो अधिकारी जिसके नाम से अपराधी कांपते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर दें। शहर के मुख्य बाजार की सड़क किनारे एक बूढ़ी अम्मा रोज सुबह से शाम तक आम बेचा करती थी। उसके आम इतने मीठे और ताजे होते थे कि पूरे इलाके के लोग सिर्फ उसी से आम खरीदते थे। अम्मा की ईमानदारी और सच्चाई का किस्सा हर घर में मशहूर था। वह कभी किसी को गलत तौल नहीं देती थी और हमेशा मुस्कुराते हुए अपने ग्राहकों से बात करती थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में जिंदगी के संघर्षों की कहानी छुपी थी, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक बाकी थी। अम्मा के पास आने वाले हर व्यक्ति को लगता था कि वह सिर्फ आम नहीं बल्कि प्यार और आशीर्वाद भी बेच रही है। पास के पुलिस स्टेशन में राकेश नाम का एक दरोगा तैनात था। वह रोज अम्मा के पास आकर आम लेता था, लेकिन पैसे देने की बात आते ही टाल जाता था। राकेश की वर्दी देखकर अम्मा कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह पुलिस का सम्मान करती थी, लेकिन राकेश इस सम्मान का गलत फायदा उठाता था। वह अम्मा से कहता था कि कल पैसे दे देगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। अम्मा के मन में दुख होता था, लेकिन वह चुप रह जाती थी। उसे लगता था कि शायद पुलिस वाले का काम ऐसा ही होता है। राकेश की इस आदत से अम्मा को आर्थिक नुकसान हो रहा था। उसी बाजार में एक और व्यक्ति आता था जो साधारण कपड़े पहनकर आम खरीदता था। यह व्यक्ति आईपीएस कीर्ति शर्मा था, जो अपनी वर्दी उतार कर आम लोगों की तरह बाजार आया करता था। आईपीएस कीर्ति शर्मा हमेशा अम्मा से विनम्रता से बात करता था और पूरे पैसे देता था। अम्मा को यह नहीं पता था कि यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति एक आईपीएस अधिकारी है। आईपीएस कीर्ति शर्मा की लाल साड़ी में एक अलग तेज था जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता था। वह अम्मा के साथ इज्जत से पेश आता था और हमेशा उचित दाम देता था। आईपीएस कीर्ति शर्मा को अम्मा की मेहनत और ईमानदारी पर गर्व होता था। आईपीएस कीर्ति शर्मा एक कड़क और ईमानदार अधिकारी के रूप में पूरे राज्य में मशहूर था। उसने अपने करियर में कई बड़े अपराधियों को सजा दिलवाई थी। न्याय के मामले में आईपीएस कीर्ति शर्मा कभी समझौता नहीं करता था। उसके फैसले हमेशा निष्पक्ष और न्याय संगत होते थे। अपराधी उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे क्योंकि वे जानते थे कि आईपीएस कीर्ति शर्मा से बचना नामुमकिन है। उसकी मेहनत और लगन की वजह से कई निर्दोष लोगों को न्याय मिला था। आईपीएस कीर्ति शर्मा का मानना था कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। उसने कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। एक दिन अम्मा की बेटी बीमार पड़ गई। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन अम्मा के पास पैसे नहीं थे। सारा दिन आम बेचने के बाद भी वह बमुश्किल अपना गुजारा कर पाती थी। बेटी की हालत देखकर अम्मा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहां से लाए। डॉक्टर ने कहा था कि तुरंत दवाई की जरूरी है, वरना बेटी की हालत और बिगड़ सकती है। अम्मा के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने नियमित ग्राहकों से पैसे मांगे। उसने सोचा कि राकेश दरोगा से कुछ पैसे मांग लेगी क्योंकि वह काफी दिनों से उसके आम ले रहा था। शाम को राकेश दरोगा हमेशा की तरह अम्मा के पास आया और आम लेने लगा। अम्मा ने हिम्मत जुटाकर कहा कि आज उसे पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि उसकी बेटी बीमार है। उसने राकेश से विनती की कि वह आज के आम के पैसे दे दे और साथ ही पिछले दिनों के भी पैसे चुका दे। अम्मा की आवाज में दर्द और बेबसी थी। वह राकेश के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर आज इलाज नहीं हुआ तो उसकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। राकेश दरोगा को अम्मा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि वह पुलिस अधिकारी है और उससे पैसे मांगने की अम्मा की हिम्मत कैसे हुई। राकेश की आवाज में अहंकार और गुस्सा था। वह अम्मा को धमकाने लगा और कहा कि अगर उसने दोबारा पैसे मांगे तो वह उसे जेल भेज देगा। राकेश का व्यवहार बिल्कुल गलत था, लेकिन वह अपनी वर्दी की ताकत दिखा रहा था। अम्मा डर गई, लेकिन उसकी बेटी की हालत के कारण वह चुप नहीं रह सकती थी। उसने फिर से विनती की कि वह सिर्फ आज के पैसे दे दें। जब राकेश ने अम्मा की बात नहीं सुनी तो बेचारी अम्मा उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उसकी बेटी की जान दांव पर लगी है और उसे सिर्फ दवाई के लिए पैसे चाहिए। अम्मा का यह व्यवहार देखकर आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। कुछ लोग राकेश को समझाने की कोशिश करने लगे कि वह अम्मा के पैसे दे दे, लेकिन राकेश और भी गुस्से में आ गया। उसने अम्मा को धक्का देकर अपने पैरों से हटा दिया। अम्मा गिर गई, लेकिन फिर भी वह उसके पैर पकड़ती रही। राकेश की हरकत देखकर लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पुलिस अधिकारी इतना निर्दयी हो सकता है। यह सारा दृश्य आईपीएस कीर्ति शर्मा देख रहा था,
जो अपने साधारण कपड़ों में बाजार में खड़ा था। आईपीएस कीर्ति शर्मा की लाल साड़ी की चमक उसके गुस्से को दर्शा रही थी। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह अपने आप को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। आईपीएस कीर्ति शर्मा ने अपने करियर में कई अन्यायी लोगों को सजा दी थी, लेकिन यह दृश्य उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वह जानता था कि अगर वह तुरंत हस्तक्षेप करे तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए आईपीएस कीर्ति शर्मा धैर्य से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। राकेश ने अपने साथियों को इशारा किया और 3-4 पुलिस वाले आकर अम्मा को राकेश से दूर कर दिया। अम्मा रो रही थीं और अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बता रही थीं। पुलिस वालों ने अम्मा को जबरदस्ती उठाया और उसे राकेश से दूर खड़ा कर दिया। अम्मा की सारी विनती बेकार जा रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उसे सिर्फ दवाई के पैसे चाहिए और वह राकेश के बकाया पैसे माफ भी कर देगी, लेकिन राकेश पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी ताकत दिखाकर अम्मा को सबक सिखा रहा है। आसपास के लोग इस अन्याय को देखकर परेशान हो रहे थे, लेकिन पुलिस के डर से कुछ नहीं कह रहे थे। राकेश का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने अम्मा पर लात मार दी। यह देखकर आईपीएस कीर्ति शर्मा से रहा नहीं गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और राकेश पर भड़क गई। आईपीएस कीर्ति शर्मा ने राकेश से कहा कि वह यह क्या कर रहा है और अपनी वर्दी की ताकत गरीबों पर क्यों दिखा रहा है। उसकी आवाज में अधिकार और गुस्सा दोनों था। आईपीएस कीर्ति शर्मा के शब्दों में एक कड़क थी जो राकेश को समझ आ गई। राकेश हैरान रह गया क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उससे इस तरह बात कर सकता है। आईपीएस कीर्ति शर्मा की उपस्थिति से माहौल बदल गया और लोगों में हिम्मत आई। राकेश ने गुस्से में आकर कहा कि वह अम्मा को थाने ले जाएगा क्योंकि उसने पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी की है। आईपीएस कीर्ति शर्मा ने तुरंत कहा कि अगर किसी को थाने ले जाना है तो उसे ले जाए, अम्मा को छोड़ दें। राकेश हैरान रह गया और पूछा कि यह कौन है जो उससे इस तरह बात कर रहा है। आईपीएस कीर्ति शर्मा ने कहा कि जिस बेटी की यह बात कर रही है उसकी तबीयत खराब है और वह उसकी बेटी है। यह सुनकर राकेश को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने सोचा कि चलो ठीक है, बूढ़ी अम्मा का क्या करना, इसकी बेटी को ही ले चलते हैं। राकेश की नीयत साफ नहीं थी और वह किसी भी तरह से अपना रौब दिखाना चाहता था। राकेश ने आईपीएस कीर्ति शर्मा को गिरफ्तार करने का फैसला किया और उसे थाने ले जाने लगा। आईपीएस कीर्ति शर्मा ने बिना किसी विरोध के राकेश के साथ जाने की सहमति दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अम्मा को कोई परेशानी हो। अम्मा रोते हुए आईपीएस कीर्ति शर्मा से कहने लगी कि उसकी वजह से उसे परेशानी हो रही है, लेकिन आईपीएस कीर्ति शर्मा ने अम्मा को समझाया कि वह चिंता न करे और अपनी बेटी का इलाज कराए। उसने अम्मा को कुछ पैसे दिए और कहा कि वह जल्दी वापस आएगा। राकेश को लगा कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की है। वह नहीं जानता था कि वह किसके साथ खेल रहा है। थाने पहुंचकर राकेश ने आईपीएस कीर्ति शर्मा को हिरासत में ले लिया। उसने अपने सीनियर अधिकारियों को बताया कि उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पुलिस के काम में दखलंदाजी कर रहा था। राकेश को लग रहा था कि वह बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन आईपीएस कीर्ति शर्मा शांति से बैठा था और कुछ नहीं कह रहा था। वह जानता था कि सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। राकेश ने आईपीएस कीर्ति शर्मा से पूछा कि वह कौन है और क्यों उसने पुलिस के काम में दखल दी। आईपीएस कीर्ति शर्मा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। इस बीच बाजार में लोग इस घटना के बारे में बात करने लगे। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे राकेश ने बूढ़ी अम्मा के साथ बुरा व्यवहार किया और कैसे एक निर्दोष व्यक्ति ने अम्मा की मदद करने की कोशिश की। यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और लोग इसे शेयर करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग राकेश के व्यवहार की निंदा करने लगे और न्याय की मांग करने लगे। हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा और अम्मा के साथ हुए अन्याय पर गुस्सा जाहिर किया। मामला अब सिर्फ थाने तक सीमित नहीं रह गया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई पत्रकार इस मामले में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने अम्मा से मिलकर पूरी कहानी सुनी। अम्मा ने बताया कि कैसे राकेश महीनों से उसके पैसे नहीं दे रहा था और कैसे एक अजनबी व्यक्ति ने उसकी मदद की। पत्रकारों ने यह भी पता लगाया कि वह व्यक्ति कौन था जिसे राकेश ने गिरफ्तार किया था। जब उन्होंने थाने में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि राकेश ने किसी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह खबर सुनकर पत्रकार हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने संपर्कों से पता लगाया कि यह आईपीएस अधिकारी कौन है। पत्रकारों को पता चला कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति आईपीएस कीर्ति शर्मा है। यह खबर सुनकर पूरा मीडिया हिल गया। आईपीएस कीर्ति शर्मा का नाम
पूरे राज्य में प्रसिद्ध था और सभी जानते थे कि वह एक ईमानदार और न्यायप्रिय अधिकारी है। पत्रकारों ने तुरंत इस खबर को प्रकाशित किया कि एक भ्रष्ट दरोगा ने आईपीएस कीर्ति शर्मा को गिरफ्तार किया है। ये खबर आग की तरह फैली और पूरे देश में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर निकलकर आईपीएस कीर्ति शर्मा की रिहाई की मांग करने लगे। मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया था। आईपीएस कीर्ति शर्मा के दोस्त जो वकील और पत्रकार थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कोर्ट में जाकर आईपीएस कीर्ति शर्मा की तत्काल रिहाई की मांग की। वकीलों ने कहा कि राकेश ने बिना किसी ठोस सबूत के आईपीएस कीर्ति शर्मा को गिरफ्तार किया है और यह कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने यह भी बताया कि आईपीएस कीर्ति शर्मा ने सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा की मदद करने की कोशिश की थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई और वकीलों ने सारे सबूत पेश किए। जज ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरा सच सामने आ गया। अम्मा ने अदालत में गवाही दी और बताया कि कैसे राकेश महीनों से उसके पैसे मार रहा था। उसने यह भी बताया कि कैसे आईपीएस कीर्ति शर्मा ने उसकी मदद की थी, जबकि वह नहीं जानती थी कि वह एक आईपीएस अधिकारी है। अदालत में पेश किए गए वीडियो से साफ पता चल रहा था कि राकेश का व्यवहार गलत था। जज ने राकेश से पूछा कि उसने आईपीएस कीर्ति शर्मा को क्यों गिरफ्तार किया। राकेश के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वह सिर्फ यह कह रहा था कि उसे नहीं पता था कि वह आईपीएस अधिकारी है। अदालत ने राकेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। जज ने कहा कि राकेश का व्यवहार पुलिस विभाग की छवि को खराब करता है और यह बिल्कुल गैर कानूनी है। राकेश को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया। आईपीएस कीर्ति शर्मा को तत्काल रिहा कर दिया गया और अदालत ने उसकी वीरता की सराहना की। जज ने कहा कि आईपीएस कीर्ति शर्मा जैसे अधिकारी देश की सच्ची संपत्ति हैं। अम्मा को भी न्याय मिल गया और राकेश को उसके सारे बकाया पैसे देने पड़े। इस पूरी घटना के बाद आईपीएस कीर्ति शर्मा की छवि और भी निखरी। लोगों ने देखा कि कैसे एक सच्चा अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर भी न्याय के लिए खड़ा होता है। मीडिया ने आईपीएस कीर्ति शर्मा को एक हीरो के रूप में पेश किया। उसकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छपी और टीवी चैनलों पर उसके साक्षात्कार दिखाए गए। लोग सड़कों पर उसका स्वागत करने के लिए निकले। आईपीएस कीर्ति शर्मा ने कहा कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है और